बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलमी जंग 1914 हिजरी से पहले का वाक़या है। एक ताजर तिजारत की गर्ज से शाम के शहर हलब की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में तूफ़ान आ गया। बर्फ़बारी की शिद्दत से सड़कें बंद हो गईं। इस ज़माने में इस शहर में होटल वगैरह नहीं थे कि मुसाफिर वहाँ का रुख करते। इस ताजर ने एक घर के दरवाज़े पर दस्तक दी। घर वालों ने दरवाज़ा खोला। इसने बताया कि वो मुसाफिर है, रात गुजारना चाहता है। घर वालों ने इसे खुश आमदीद कहा। ये छोटा सा घर था, इसमें मियाँ बीवी और इनका इकलौता नौजवान बेटा रहता था। 2 कमरों में से एक में इनका बेटा और दूसरे में इसके वालिदैन सो जाते थे। दिन के वक्त यही कमरे खाने पीने और बैठने के लिए इस्तेमाल होते थे। घर वालों ने मेहमान को बिठाया, खाना पेश किया और फिर इसके पास बैठकर गुफ्तगू शुरू कर दी। ताजर नेक दिल आदमी था। इसने मेज़बानों को तफसील से अपने हालात से आगाह किया और बताया कि इसके पास एक खती रकम मौजूद है जिसे वो माल तजारत ख़रीदने के लिए लाया है। रात देर तक बातें होती रहीं। ये गुफ्तगू मेज़बान की बीवी भी सुन रही थी। इसे ये पता चल गया कि हमारे मेहमान के पास भारी रकम मौजूद है। होते वक्त अहले खाना ने मेहमान के लिए नए बिस्तर का एहतमाम किया। इस पर मेहमान लेट गया। दूसरे कोने में इनका बेटा लेट गया। बीवी ने खामद के कान में सरगोशी की, हम आखिर कब तक फ़ुक्र फाका की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। हमारा मेहमान मालदार आदमी है, एक बड़ी रकम इसकी जेब में मौजूद है। हमें रकम की शदीद ज़रूरत है। अगर हम चाहें तो रातों रात अमीर बन सकते हैं। मगर वो कैसे? खामद ने पूछा। इस वक्त ऐसा नादर मौका है जो शायद कभी ना आए। इसकी बीवी ने वरगलाया, आओ हम इस मेहमान को कत्ल कर दें। जितना माल इसके पास है काबू कर लें और इसकी लाश को ठिकाने लगा दें। इस तूफ़ान के मौसम में किसी को कुछ पता भी ना चल सकेगा। किसी को भी मालूम नहीं कि हमारे घर में मेहमान मौजूद है। हम रातों रात बहुत मालदार बन जाएंगे। इसका खामद पहले तो इनकार करता रहा कि मेहमान के साथ ऐसा जुल्म करना बड़ी वहशियाना हरकत है, मगर इसकी बीवी इसका हौसला बढ़ा रही थी। इधर शैतान भी जोर लगा रहा था, हम अपनी शदीद ज़रूरियात की वजह से ऐसा कर रहे हैं। खून करना हमारी ख्वाहिश नहीं, मगर भूख का इलाज तो बहरहाल करना होगा। इसकी बीवी इसे इस तरह के झूठे दलाल से कायल करती रही। बालाखिर वो इसकी बातों में आ गया। अब वो अपने मेहमान को कत्ल करने और इसका माल छीनने की प्लानिंग करने लगा। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। बर्फ़बारी का तूफ़ान जारी था और इधर मियाँ बीवी खंजर तेज़ कर रहे थे। बीवी शोहर को हौसला भी देती जा रही थी। वो बालाखिर अपने बेटे और मेहमान के कमरे में दाखिल हुआ। बीवी इसके पीछे पीछे थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे के बाएं रुख मुड़ा जहां इसने अपने हाथों से मेहमान के लिए नया बिस्तर बिछाया था। कमरे में शदीद अंधेरा था। इसने बिस्तर टटोला, फिर अंदाजे से गर्दन तलाश की और खंजर चला दिया। जिस तरह बकरी ज़िबा की जाती है इस तरह इसे ज़िबा कर दिया। इसकी बीवी आगे बढ़ी और लाश उठाने में इसकी मदद की। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे पर लाश खींच कर लाए तो अचानक बिजली झपकी और इनकी आंखें पथरा गई। ये लाश इनके इकलौते बेटे की थी। उन्होंने अपने ही हाथों अपने बेटे को ज़िबा कर दिया। मियाँ बीवी के हलक से दिल हला देने वाली चीखें निकलीं और दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। चीखें सुनकर मेहमान भी जाग उठा और इनके हमसाए भी भागे भागे आए। उन्होंने इन पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो इन्हें होश आया। पुलिस को इत्तला मिली, वो फ़ौरन पहुँच गई। थोड़ी सी तफ्तीश के बाद पुलिस वाले असल हक़ाइक़ तक पहुँच गए। किस्सा ये हुआ कि जब रात को इसका वालिद मेहमान को अलविदा कहकर अपने कमरे में चला गया तो मेहमान और इसका बेटा खासी देर तक बातें करते रहे। इस दौरान अचानक लड़के पर नींद ने गलबा पा लिया और वो बातें करते करते मेहमान ही के बिस्तर पर सो गया। मेहमान ने इसे जगाना मुनासिब न समझा। वो चुपके से उठा और इस लड़के के बिस्तर पर आकर सो गया। जब मेज़बान इसे कत्ल करने आया तो इसे यकीन था कि वो जिसे कत्ल कर रहा है वो मेहमान ही है। इस धोखे में इसने अपना ही बेटा कत्ल कर डाला। हमसायों ने अगले दिन इस नौजवान को दफन कर दिया और इसके माँ बाप जेल खाने की सलाहों के पीछे धकेल दिए गए। इस तरह इन लालची मियाँ बीवी को अपने किए की सज़ा मिल गई। ये तो थी इनके लिए दुनियावी सज़ा। आखिरत में बारगाही इलाही में जवाबदेही का भी कठिन तरीन मरहला अभी बाकी है।